नमस्कार। गांधी दर्शन व चिंतन की इस श्रृंखला व कड़ी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी के समक्ष महात्मा गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सत्याग्रह की जिन विविध तकनीकों व साधनों का प्रयोग किया था, उनमें से कुछ महत्वपूर्ण तकनीकें जैसे हड़ताल, बहिष्कार, धरना, उपवास इत्यादि पर गांधी जी के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। हड़ताल गांधी जी का मानना था कि हड़ताल सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसकी प्राथमिक शर्त है अहिंसा। हड़ताल मजदूरों का जन्मसिद्ध अधिकार है। जब मजदूरों को लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, तो न्याय सम्मत व उचित बात के लिए वो कुछ समय के लिए अपने व्यवसाय को बंद कर सकते हैं, अपना विरोध प्रदर्शित कर सकते हैं। लेकिन गांधी जी का ये कहना था कि हड़ताल का अधिकार यद्यपि मजदूरों का जन्मसिद्ध अधिकार है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सेवाएं जैसे जल, विद्युत, पुलिस, प्रशासनिक सेवा, परिवहन सेवा इत्यादि में हड़ताल का अधिकार नहीं होना चाहिए। और साथ ही उनका ये भी मानना था कि हड़ताल बिल्कुल अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। हिंसक तरीके से हड़ताल या विरोध प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। गांधी जी ने ये स्पष्ट किया कि हड़ताल करना यद्यपि मजदूरों का अधिकार अवश्य है, लेकिन यदि पूंजीपति पंच का सिद्धांत मान लेते हैं, तो हड़ताल को अपराध समझना चाहिए। हड़ताल का उद्देश्य विरोधी का हृदय द्रवित करना है, प्रतिपक्षी तक अपनी बात पहुंचाना है, विपक्षी तक अपनी बात पहुंचाना है। दूसरा महत्वपूर्ण साधन था बहिष्कार। यद्यपि गांधी जी का मानना था कि बहिष्कार भी एक अहिंसक प्रवृत्ति है, लेकिन इसका प्रयोग कम करना चाहिए। बहिष्कार का समर्थन करते हुए गांधी जी कहते हैं कि किसी एक व्यक्ति या बहुत कम व्यक्तियों द्वारा बहुमत से न्यायोचित बात या मत का यदि समर्थन नहीं किया जाए, तो उसे बहिष्कार कहा जाएगा। लेकिन इसमें बहिष्कृत व्यक्ति के साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार नहीं करना चाहिए। उसे जो महत्वपूर्ण मूलभूत जन उपयोगी सेवाएं हैं, जैसे खाना, पीना, रहना इत्यादि सुविधाओं से वंचित नहीं करना चाहिए। और बहिष्कृत व्यक्ति के प्रति बहिष्कार करने वालों की एक सहानुभूति होनी चाहिए। बहिष्कार में ये भी स्पष्ट किया गांधी जी ने कि बहिष्कार के अंतर्गत जब किसी भी विचार या मत का समर्थन नहीं देना है, तो उसमें कुछ महत्वपूर्ण सेवाओं, महत्वपूर्ण सम्मानजनक पद व उपाधियों का त्याग भी इसमें निहित होता है। जैसे गांधी जी ने स्वयं रॉलेट एक्ट के विरोध में कुछ महत्वपूर्ण सम्मानजनक उपाधियों व पदों का त्याग किया था, जैसे कि केसरी हिंद पदक, बोअर युद्ध पदक, जुलू विद्रोह पदक इत्यादि। गांधी जी का मानना था कि बहिष्कार के दौरान सरकारी कार्यालयों में आना जाना तथा सरकारी सार्वजनिक उत्सवों में भाग लेना इत्यादि का त्याग भी इसके अंतर्गत सम्मिलित है। तो इस प्रकार से बहिष्कार भी एक महत्वपूर्ण साधन है, लेकिन इसका प्रयोग कम किया जाना चाहिए और इसका प्रयोग भी हिंसा पर आधारित नहीं होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण जो तकनीक है, साधन है, वो है धरना। गांधी जी का कहना था कि धरना एक तरीके से जनता को जागरूक करने के लिए किया जाता है, एक जनमत बनाने के लिए भी धरने का प्रयोग किया जाता है। गांधी जी ने स्वयं भी 1920 से 22 में और 1930 से 34 के बीच में अर्थात असहयोग व सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने अनेक बार धरने दिए, लेकिन साथ ही जैसे कि शराब, अफीम व मद्यपान के विरोध या विदेशी सामान का बहिष्कार करने के लिए भी उन्होंने अनेक बार धरना दिया। लेकिन धरने का में भी गांधी जी का यही कहना था कि हिंसा नहीं होनी चाहिए, धरने का प्रयोग भी अहिंसक रूप में ही किया जाना चाहिए। फोर्थ हम जो बात करेंगे चतुर्थ विधि के बारे में, वो है उपवास। उपवास गांधी जी का कहना था कि बहुत ही महत्वपूर्ण साधन है और अंतिम रूप से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए जब सत्याग्रह की अन्य तकनीकें व प्रविधियां असफल हो जाए, तब इस महत्वपूर्ण अहिंसक प्रविधि का प्रयोग किया जाना चाहिए।
और इस प्रविधि का प्रयोग आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है, आत्मचिंतन के लिए किया जाता है, क्योंकि उपवास ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाना चाहिए जिसका समाज में एक उच्च नैतिक स्थान हो और जिसमें क्रोध ना हो, अविश्वास ना हो, अधीरता नहीं होनी चाहिए। उपवास का प्रयोग ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जो शारीरिक योग्यता के साथ-साथ आध्यात्मिक गुण रखता हो, जो ईश्वर में आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो, धर्म के मार्ग पर चलता हो, नैतिकता के मार्ग पर चलता हो, जिसने बहुत लंबे समय से आत्मशुद्धि का मार्ग अपनाया हो, ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही उपवास विधि का प्रयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि उपवास एक बहुत ही कठिन प्रविधि है जिसका प्रयोग करने के दौरान ही, जिस प्रक्रिया का प्रयोग करने के दौरान ही उपवास करने वाले को ये पता चल जाता है कि वह न्यायसम्मत कार्य के लिए उपवास कर रहा है, तो वह स्वयं इसको करने में कितना सामर्थ्यवान है या नहीं है। अर्थात उपवास कष्ट सहने की एक शक्ति है जिसमें कि विरोधी के हृदय को द्रवित किया जाता है और जिसमें विरोधी का हृदय परिवर्तन करने का प्रयास किया जाता है। तो ये आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है, ये नैतिक आचरण से जुड़ा हुआ है, इसमें विश्वास है, इसमें समर्पण है, इसमें त्याग है, एकाग्रचित्तता है, निष्ठा की भावना है और न्याय सम्मत कार्य के लिए उपवास किया जाता है। तो गांधी जी ने इस प्रकार से इन महत्वपूर्ण प्रविधियों का प्रयोग किया और सत्याग्रह की ये जो महत्वपूर्ण प्रविधियां हैं, ये स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान एक महत्वपूर्ण अस्त्र के रूप में प्रयुक्त की गई। धन्यवाद।